तो इकबाल टाउन में 3 मुसल्लह डाकुओं की घर में घुसकर वारदात की कोशिश। पुलिस और डॉल्फिन ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए जबकि एक फरार भी हो गया है। मजीद जानते हैं इसी बारे में जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल टाउन रजा ब्लॉक में। अब से कुछ देर कबल 3 डाकुओं ने है एक घर पे डकैती करने के ज़िम्मे जो है वो आए थे, जबकि पुलिस को इतला मिलने के बाद जो डॉल्फिन फोर्स है उन्हें फौरी कार्रवाई करते हुए मुकाबला करते हुए 2 डाकुओं को जो है फायरिंग करके हिलाक कर दिया, जबकि एक डाकू जो है वो उसकी सर्चिंग जो है वो जारी है, अभी भी वो मिल नहीं पा रहा। ये वाक़या किस तरीके से पेश आया ये जानने के लिए इस घर के मालिक जो है मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, कब का वाक़या है, किस तरीके से पेश आया? सुबह तकरीबन 10 बजे का वाक़या है। वो 3 बंदे थे, वो ये दीवार फलांग के अंदर गए हैं। अंदर से वो दरवाज़ा था जाली वाला, उसकी जाली काट के तो फिर वो अंदर घुसे हैं। मेरे अंदर का लेडीज़ थी, उनको एक कमरे बंद किया। ऊपर मेरा भतीजा सोया हुआ था, साथ उसकी वाइफ थी, उसको भी बांध दिया, पूरा बांध के उसको भी नीचे ले आए और एक कमरे में उनको बंद कर दिया सारा। एक बाहर खड़ा हो गया गन लेके, बाकी वो घर को तलाशी लेने शुरू हो गए हैं। तो ऊपर से जो मिला वो लेके चले गए हैं। फिर वो मेरी भतीजी ने फ़ोन किया है 15 पे, तो डॉल्फिन वाले आए हैं। उसके बाद पुलिस आई है सारी, तो उन्होंने आके उन आगे से भागा ऊपर छत से वो एक डाकू। तो पुलिस वाले ने उसको कहा रुक जा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने आगे से फायर किया है पुलिस को, तो पुलिस ने दबावी फायर किया, तो उस वजह से वो एक वो लाक हुआ है। एक नीचे था जो लेडीज़ के पास खड़ा था, उसको लेने के लिए वो भी उसने भी चैम्बर मारने लगा था, तो फिर दोबारा पुलिस ने उसको मारा है। जी बिल्कुल, आप इन शहरी की बात सुनी। घर के मालिक थे, बता रहे थे तकरीबन 2-3 डाकू थे जो वो आए थे। पुलिस का कहना है जल्द जो भागने वाला मुलजिम है, डाकू है, वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन इस तफसील। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मियां अस्पताल आमद। साहिवाल में धक्कम पैल से जख्मी बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की इयादत की। MS मियां अस्पताल डॉक्टर मुनीर को खातून की मजीद देखभाल की भी हिदायत। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा कि मोहसिन नकवी ने विजिट किया है अस्पताल का, मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया है। इस दौरे के मौके पर जो बगदर में जो खातून जख्मी हुई थी उस सुगरा बीबी, आज उसकी इयादत की है और इस मौके पर उनकी जानिब से अस्पताल के अंदर जो मरीजों के लवाकिन थे उनसे भी मुलाकात की है और तिबी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया है। और इस मौके पर उनके हमरा MS मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक भी मौजूद थे। और वज़ीर आला पंजाब ने MS मेयो हॉस्पिटल को सख्ती से हिदायत की है कि मरीजों को जो लवाकिन है इनको बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए और इनको मुफ्त में अद्वियात भी फराहम की जाए। जबकि इसके साथ साथ सुगरा बीबी का जो इलाज है इसमें किसी भी किस्म की जो कमी है ये ना आने दिया जाए और तमाम जो स्पेशलिटीज के प्रोफेसर हैं उनको भी इनके बीमारी के हवाले से जो है उनको लूप में लेके एक अच्छा उनका जो तिब्बी जो निज़ाम है उसको बेहतर करके इनका बेहतरीन जो इलाज मुआवजा है वो किया जाए। जी शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफ़त की ज़ेर सदारत आर्टिस्ट स्पोर्ट फ़ंड कमेटी का इजलास हुआ। आमिर मीर की मुस्तहिक फ़नकारों की माली इमदाद की रकम जारी न करने पर मुतल्लिका स्टाफ की सरजनिश। आर्टिस्ट स्पोर्ट फ़ंड में शामिल फ़नकारों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत की गई है। इस इजलास का अहवाल जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा इस इजलास में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? लियाकत सर, आप तो बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है इजलास के हवाले से। आपको बताएं जो कि इजलास हुआ है निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफ़त की ज़ेर सदारत आर्टिस्ट स्पोर्ट फ़ंड कमेटी का, और इस इजलास में आमिर मीर के मुस्तहिक फ़नकारों की माली इमदाद की रकम जारी ना करने पर मुतल्लिका स्टाफ की सरजनिश भी की गई। आर्टिस्ट स्पोर्ट फ़ंड में शामिल फ़नकारों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की गई है और इस इजलास में आमिर मीर के मुस्तहिक फ़नकारों की माली इमदाद की रकम जारी ना करने पर मुतल्लिका स्टाफ की सरजनिश की गई है। ये इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास में आर्टिस्ट स्पोर्ट फ़ंड में शामिल फ़नकारों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की गई। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का टीपा ऑफिस का दौरा, और इस दौरे में चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन और दीगर अफसरान ने सूबाई वज़ीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर की सड़क अबूर करने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन पुल बनाने की हिदायत की गई। महकमों से करप्शन खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन।
निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासर ने टीपा ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन खान और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। इस दौरे के दौरान सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासर की जानिब से पैदल चलने के लिए सड़कों पर पेडेस्टेरियन जोन बनाने की हदायत जारी की और ये भी कहा गया कि टीपा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अहम मनसूबों को शामिल करने के लिए समरी तैयार करे। सूबाई वजीर का कहना था कि महकमों में से करप्शन खत्म करने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। करप्ट अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। निगरान सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासर ने बताया कि दाता दरबार और बाटी चौक के इलाकों में ट्रैफिक प्लानिंग और रीमोल्डिंग और पेडेस्टेरियनाइजेशन पर काम किया जाएगा। टीपा की कारकर्दगी इंतहाई शानदार है, लेकिन 5 साल तक इस महकमे को मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद नहीं करने दिया गया। अगर गुज़िश्ता 5 सालों में ये इदारा काम करता रहता तो आज लाहौर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेहतर होती। सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासर ने बताया कि 2018 में खालिद भट्ट चौक पर ट्रैफिक जाम के लिए फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ थी, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने टीपा लाहौर को ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए जामे रिपोर्ट तैयार करने की भी हदायत जारी की। शुक्रिया आपका ज़ैन, हमें अपडेट कर रहे थे आप। अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स की गैर तिबई मौत का वाक़या। प्रिंसिपल ऑफिस और MS ऑफिस के बाहर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि ज़िम्मेदारों का तयन करके करारे वाक़या सज़ा दी जाए। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, इस एहतजाज से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जिना अस्पताल के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जो है इंतजामिया और प्रोफेसर की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने वाले जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स की गैर तबी मौत पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और यंग डॉक्टर्स ने प्रोफेसर और PGR सेक्शन के नारवा रवैये को मौत का जिम्मेदार भी दे दिया और शोबा पैथोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफिस और MS ऑफिस के बाहर डॉक्टर ने शदीद एहतजाज किया और इंतजामिया के बारे में शदीद नारेबाजी भी की। इस हवाले से सदर YDA जिना अस्पताल डॉक्टर हमजा का ये कहना है कि डॉक्टर वकार का खून ज़ाया नहीं जाने देंगे। जूनियर डॉक्टर्स के इस्तेहसाल की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी, जबकि महकमा सेहत इंक्वायरी करके जिम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सजा दे और 1 महीने में 2 डॉक्टर्स की मौत के जिम्मेदार इंतजामिया और सेक्रेटरी सेहत। अगर पैथोलॉजी के प्रोफेसर और PG सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत पंजाब होगी और फिर एहतजाज का जो दायरा कार है इसको भी वसी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर की गैर तिबई मौत का वाक़या सामने आया है। रेलवे इंतजामिया ने मौसम गर्मा के लिए ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया। नए टाइम टेबल में मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों को नए स्टॉप करने की इजाज़त भी दी गई, जबकि नए टाइम टेबल का इतलाक 15 अप्रैल से होगा। रेलवे इंतजामिया ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़ाहद अमीन से भी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि रेलवे इंतजामिया ने मौसम गर्मा के लिए ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए टाइम टेबल में मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों को नए स्टॉप करने की इजाज़त दी गई है। नए टाइम टेबल का इतलाक 15 अप्रैल से होगा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे इंतजामिया के टाइम टेबल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि रेलवे इंतजामिया ने मौसम गर्मा के लिए ट्रेनों का नया टाइम टेबल जो है वो अब जारी कर दिया है। नए टाइम टेबल में मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों को नए स्टॉप करने की इजाज़त दी गई है। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, नए शेड्यूल बारे बताइएगा। इंतजामिया ने मौसम गर्मा के लिए ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए टाइम टेबल में मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों को नए स्टॉप करने की इजाज़त, मुतअद्दिद ट्रेनों के स्टॉप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। रेलवे सिस्टम पर चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों के औकात भी जो है वो तब्दील किए गए हैं। कराची जाने वाली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस को दरखाना रेलवे स्टेशन पर स्टॉप की इजाज़त दी गई है। इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस को ब्रिग रोड और टंडू आदम रेलवे स्टेशन पर स्टॉप की इजाज़त दी गई है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस को गंबट पर आर्मी स्टाफ को मुस्तकिल कर दिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस का खानेवाल, रहमान बाबा एक्सप्रेस का पुन्नू आकल, सन एक्सप्रेस का मसन और सलमानाबाद का स्टाफ जो है वो खत्म कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस के जैकाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने का दुरानिया 10 मिनट से 15 मिनट कर दिया गया है। नए टाइम टेबल में मलकवाल और पंच दादन खान के दरमियान नहीं चलने वाली शटल ट्रेन को भी शामिल कर दिया गया है। चुनाव के बाद बंद होने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को जो है नए टाइम टेबल में शामिल किया गया है। नए टाइम टेबल में मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों के औकात भी तब्दील किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़हद इस तफसील का। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में बेहतरी ना आ सकी। आटे की फराहमी ना होने के बराबर रह गई। सस्ता घी भी इंतहाई कम मिकदार में फराहम किया जा रहा है, जबकि आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है।
सस्ते स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। गुज़श्ता कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुतासर है। सस्ता घी भी महदूद मिकदार में दिया जा रहा है। आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए घी 300 रुपए फी किलो है। आम सारिफ को घी 490 रुपए फी किलो मिल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो है। आम सारिफ को चीनी 91 रुपए फी किलो में दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए 10 किलो आटे के निर्ख 400 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर आए सारिफीन अशिया की अदम दस्तयाबी का शिकवा करते दिखाई दिए हैं। कहते हैं आटे के हसूल के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आटा बहुत ज़रूरी था, वो नहीं मिला यहाँ से। जो दूसरी चीज़ें खरीदी है ना, वो भी बाज़ार से महंगी मिलती हैं यहाँ पर। इस फ़ायदा क्या है इस यूटिलिटी स्टोर का? आटा लेने आए थे लेकिन आटा नहीं मिला। जिसे हमने बेसन ख़रीदा है और शैम्पू लिया है और चीनी मांग रहे थे लेकिन कह रहे मंथ में एक दफ़ा ही मिलती है। तो बस आटे की वजह से जलील हो रहे हैं। सारिफीन को 2 कैटेगरीज में तकसीम करने से यूटिलिटी स्टोर से रश तो खत्म हो गया, मगर आटे और घी की फराहमी मतलूबा मिकदार में ना हो सकी। महंगाई के वार जारी हैं। अवाम माह सयाम में रिलीफ को तरस गए। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियाँ और फल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, अवाम को महंगाई का रगड़ा। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियां, फल कुछ भी सस्ता न रहा। ब्रायलर गोश्त 9 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 516 रुपए हो गई। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 269 रुपए मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। मेथी 15 रुपए महंगी, सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में मेथी 130 रुपए फी किलो बेची जा रही है। बंद गोभी की सरकारी कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 40 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में बंद गोभी 60 रुपए फी किलो मिल रही है। फूल गोभी 100 रुपए, भिंडी 250 रुपए और मटर 230 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। फल भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में केले की फी दर्जन कीमत 230 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल केले 400 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जा दोम 250 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। अवाम बढ़ती हुई महंगाई पर नाला है। कहते हैं माह सयाम का आखिरी अशरा चल रहा है, महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी जानिब इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी ना करवा सकी, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का मॉडल बाजार सब्ज़ाजार का दौरा। मुफ्त आटे की फ्राहमी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। बाद सेंटर्स बंद किए जाने का नोटिस। इंतजामिया को फौरी तौर पर मुफ्त आटे के बंद सेंटर्स खोलने का हुक्म दे दिया गया। इस दौरे का अहवाल जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, ने यह अचानक दौरा किया और मुफ्त आटे की इस्लामी के अमल का जायजा लिया। 5 सेंटर बंद किए जाने के हवाले से शहरियों की शिकायत पर मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए ये जो सेंटर्स हैं इनको खोलने का हुक्म दिया। और मोहसिन नकवी का कहना था कि बंद सेंटर पर शहरी की सहूलत किया जाए। 5 सेंटर बंद होने से दीगर सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहर में मुफ्त आटा सेंटर्स के दौरे के लिए निकला हूँ तो 5 सेंटर्स बंद मिले। कोई प्रॉपर इंतजामिया को इस हवाले से हदायत जारी कर दी कि इन सेंटर्स को खोला जाए। मोहसिन नकवी ने मामूलगुजार बाजार में मर्द और खवातीन के दुरुस्ती और आटे की फराहमी के हवाले से इस्तफसार किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश न हुए। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 मई तक तोसी। सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की अबूरी जमानत में 2 मई तक तोसी कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट है। अबूरी जमानत की मियाद खत्म, मगर इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश न हुए। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इस्तदा की। कहा कि साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई तो फिर गिरफ्तारी कैसे मुमकिन होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि स्नाइपर शूटर की रिपोर्ट्स हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पुलिस फाइल के मुताबिक इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। अदालत ने एक समाअत के लिए इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुटर का
पर वक्त अदालत न पहुंचे और मुचलके दाखिल न कराने पर फवाद चौधरी और हमाद अजहर पर नाराजगी का इजहार। दोनों के पहुंचने पर अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म वापस ले लिया। अबूरी जमानतों में 4 मई तक तौसीह कर दी। अदालत में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। हमाद अजहर बोले, हुकूमत ने चुन चुन कर PTI कारकुनों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। बहिमाना कत्ल का जो पर्चा है वो इन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया। उसमें इमरान खान मुलज़म है, हमाद अजहर साहब मुलज़म है, मैं मुलज़म हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो इस रियासत में हो रहा है। ज़िले शाह के कत्ल के ऊपर पुलिस की मदईयत में ही पुलिस के 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। एक पुलिस का वर्जन ये है कि उसको इमरान खान, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और इनके साथियों ने कत्ल किया, जिसका आज हम यहाँ पे आज ज़मानत ले रहे हैं जिसके लिए। और दूसरा पुलिस ही कह रही है कि वो एक मुख्तलिफ वक्त पे हादसे में उनकी जान चली। सेशन अदालत में ज़िले शाह के एक्सीडेंट के मामले पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसीह कर दी। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो समझ जाएं इन्होंने आइन पर ज़रब लगाई है। हुकूमत ने केसेस महज परेशान और हिरासा करने के लिए बनाए हैं। आइन वाज़े है। 1 मार्च के बाद दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहती अपना फैसला सुना दिया है। उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। 10 तारीख को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया और हुकूमत ले तो लाल से काम ले रही है और पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है, जबकि ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है। दहशतगर्दी की अदालत में हम खड़े होते हैं, हर रोज़ हमारी पेशियां होती हैं, हर रोज़ हमसे पूछा जाता है उन कामों का जिनके बारे में ना हमें कोई ख़बर ना पता। और अफसोस से कहना ये पड़ता है कि इन लोगों ने मुसलसल इतना झूठ बोल के इंसाफ के ऊपर एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक पाबंदी लगा दी है। इन्होंने कहा इंसाफ नहीं किसी को मिलना चाहिए। अदालतों में सियासी रहनुमाओं की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 36 लाख रुपए टैक्स वाजिबुल अदा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक और नोटिस मिल गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस इमरान खान को भेज दिया गया। महकमे की 2 रुकनी टीम नोटिस वसूल करवाने ज़मान पार्क पहुंची। नोटिस में कहा गया कि 7 रोज़ के अंदर नोटिस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जाएगा। इमरान खान पर 36 लाख रुपए टैक्स वाजिबुल अदा है। ETO एक्साइज अदील अमजद और इंस्पेक्टर आमना रशीद की जानिब से इमरान खान को नोटिस भेजा गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की मुमकिना गिरफ्तारी का मामला। अदालत की अबूरी ज़मानत के लिए उस्मान बुज़ार को खुद पेश होने की हिदायत की गई। महकमा एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुमकिना गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम न करने के इकदामात को चैलेंज किया गया। अदालत ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कहाँ है। वकील ने बताया कि गिरफ्तारी का खदशा है, इसी वजह से उस्मान बुज़दार पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी का खदशा है तो पेश होकर अबूरी जमानत करवाएं। अदालत ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने का फौरी हुक्म देने की इस्तदा रद्द कर दी। दरख्वास्त में निशानदही की गई हुकूमत सियासी रंजिश की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज कर रही है, लिहाजा महकमा एंटी करप्शन में तमाम ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरियों और मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईद उल फितर की आमद बाजारों में चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ गईं। अनारकली बाजार में चंद स्टोर्स में मुतअद्दिद वारदातें हो गईं। ताज सरापा एहतजाज। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर इस वक्त अनारकली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और जो शहर के मार्केटें और बाज़ार हैं यहाँ पे रश बढ़ने लगा और रश बढ़ने के साथ साथ अमन व अमान और सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। शहर लाहौर की मारूफ और तारीखी बाज़ार अनारकली में भी जो है ताजरों के साथ जो है वो राजनी चोरी और डकैतियों की वारदातें जो है वो बढ़ने लगी हैं, जिस पर अनारकली ताजर इत्तेहाद की जानिब से जो है वो भरपूर एहतजाज किया गया, क्योंकि दनी राम
रोड जो कि अनारकली से मुल्हिका है, इस पर चंद हफ्तों में मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी एक मुजरम या चोर का जो है सुराग लगाने में पुलिस नाकाम है। हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर हारिस अतीक और पायनियर बिजनेस ग्रुप के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो वी आर वेरी थैंकफुल टू लाहौर न्यूज़, हमेशा ताजरों की आवाज़ बनकर ये हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। आज का एहतजाज का मकसद सिर्फ उन सोए हुए लोगों को जगाना है कि लोगों का आगे माशी कत्ल हो रहा है। अनारकली एक तारीखी बाज़ार है, अनारकली एक कौमी विरसा है। पूरी दुनिया में लोग अपने जो इस तरह के तारीखी बाज़ार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ना यहाँ पर लोगों को किसी किस्म की सहूलत दी जा रही है। अभी राजधानी के वाक़या जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, जिस तरह दिन दिहाड़े इतने बिजी एक एरिया के अंदर आके चोर और डाकू इतनी हिम्मत के साथ आके हमारे एक ऑनरेबल दुकानदार से इतनी बड़ी रकम मिलियंस ऑफ रुपीस उनके बेचारों के उठा के ले गए निकाल के, यहाँ पे सुनवाई कोई नहीं है। FIR कटवाई गई, FIR के ऊपर पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस की कहाँ पे इस टाइम पे जिम्मेदारी लगी हुई है कि खाली उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी आप को ब्लॉक कर लिया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। ताजरों का ये कहना है कि 72 घंटों के जो है वो अल्टीमेटम देते हैं, डेडलाइन देते हैं कि मुलजमों को या मुजरमों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आए रोज़ जो है डकैती और चोरी की वारदातें मुसलसल बढ़ती जा रही